करते हैं अपना दूसरा चैप्टर। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले तो सभी को। और आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है बहुपद, और जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। पहला चैप्टर जो था वो था संख्या पद्धति। जो पहला चैप्टर था हमारा संख्या पद्धति, वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से बहुपद हमारा शुरू हो रहा है, तो सभी लोग अपने नोट्स बनाएंगे। इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, और नोट्स साथ के साथ बनाने। जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में हेडिंग डालकर नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है, अच्छा, टॉपिक शुरू होने से पहले आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है, कुछ इसमें बताया गया है कि पोल में कैसे आंसर करना है ना। तो हालांकि आपको सब कुछ पता है। स्क्रीन नहीं दिख रही, लेकिन यस सर, दिख रही है ना स्क्रीन सभी को? मेरे फोन में तो दिख रही है भाई। हाँ यस ठीक है, सर। आप दोबारा से ज्वाइन कर लो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें आपको पता होगी कई बार कि कर लिया ज्वाइन। यार अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो मेरे फोन में भी स्क्रीन दिख रही है, बाकी लोगों को भी स्क्रीन दिख रही है। आप दोबारा से एक दो बार ज्वाइन करते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पर ये सब चीजें हालांकि आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई नया स्टूडेंट हो उनके लिए मैंने फिर से ये स्क्रीन डाल दी है। तो पोल में कैसे आंसर करना है, सबसे पहले आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटीज में जाना है, फिर आपको लिखा दिखेगा पोल 1 एक्टिव। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, जो भी ऑप्शन सही है, मानो ऑप्शन बी सही है तो इस पर क्लिक करो, और फिर ये जो वोट है ये मेरा ब्लू कलर में हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरीके से हम पोल में आंसर करते हैं। ठीक है, और बाकी इनकॉल मैसेजेस में जाकर आप चैट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हालांकि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिर से बता दिया। चलो, तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज की क्लास का वो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या अंकगणितीय व्यंजक। चैप्टर 2 का पहला टॉपिक अंकगणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जो अंकगणितीय व्यंजक है, हमेशा याद रखना, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो चीजें क्या क्या होती है? एक तो आपकी संख्याएं, ठीक है, एक तो आपकी संख्याएं, ठीक है, दूसरा प्लस माइनस का चिन्ह, और तीसरा गुणा भाग का चिन्ह। या इसको आप एक वो ही दे सकते हो, 3 चीजें की बजाय 2 चीजें बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो अंकगणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, वो 2 चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज हमारी क्या होती है? संख्याएं, ठीक है, और दूसरी चीज हमारी क्या होती है? प्लस माइनस गुणा और भाग। जब ये दोनों चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं, अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहां पर उदाहरण के लिए 4 जमा 5 माइनस 3 गुणा 2, तो ये क्या है? ये क्या है? एक अंकगणितीय व्यंजक है। ये क्या है? एक अंकगणितीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या है? संख्याएं हैं। इसमें क्या क्या है? संख्याएं हैं। इसमें संख्याएं कौन कौन से, जल्दी बताओ, कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें? कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें? जल्दी बताइए सभी लोग, चैट बॉक्स में बताओ। 4 5 3 2, वेरी गुड। पवित्रा ने आंसर दिया है 4 5 3 2। बाकी लोग? ओके, शिवानी का आंसर आया है 4 5 3 2। तो संख्याएं इसमें क्या क्या हैं? 4 5 3 और 2। और चिन्ह कौन कौन से हैं? चिन्ह या साइन हम इसको बोल सकते हैं। चिन्ह कौन कौन से हैं? प्लस का है, ठीक है, एक तो प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो अंकगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? संख्याओं और संक्रियाओं से मिलकर जो व्यंजक बनता है उसको हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो चलो जल्दी से सभी लोग एक एक एग्जाम्पल मुझे लिखकर दिखाओ अपने चैट बॉक्स में। अंकगणितीय व्यंजक का जल्दी से सभी लोग एक एक एग्जाम्पल लिख दो। अंकगणितीय व्यंजक का सभी लोग अपने मन से एक एक एग्जाम्पल मुझे चैट बॉक्स में लिखकर दिखाओ, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट। अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? संख्याओं और
गणितीय संक्रियाओं का क्या, संख्याओं और गणितीय संख्याओं का समूह, गणितीय संक्रियाओं का समूह। ठीक है, वेरी गुड। पवित्रा ने लिखा है, मधु ने भी लिखा है, बाकी लोग भी लिखकर दिखाओ एक एक उदाहरण सभी लोग। ओके, शिवानी ने भी एक उदाहरण लिखा है। ठीक है, तो कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हो जिसमें संख्याएं आ रही हो। जैसे मैंने ये संख्या ले ली 5 3 7 9 और इनके बीच में गुणा लगा दो, इनके बीच में प्लस लगा दो, इनके बीच में माइनस लगा दो, तो ये क्या है, मेरा अंकगणितीय व्यंजक है। तो अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं का संग्रह या समूह। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे 2 जमा 5, ये क्या है, एक अंकगणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है, संख्याएं आ रही है और चिन्ह आ रहा है, गणितीय संक्रिया आ रही है। जैसे ये है उदाहरण 33 - 7 गुना 5 जमा 2 प्लस 2, तो इसमें संख्याएं क्या क्या है, 33 7 5 और 2, और संक्रिया कौन कौन सी आ रही है, माइनस की, गुणा और प्लस। ठीक है, और इन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। सबको क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट हो तो। ऐसे ही तीसरा वाला उदाहरण है, इसमें क्या है, 225 157 3 2 85, ये संख्याएं हैं, और गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी है, माइनस, गुणा, भाग और प्लस। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है क्या व्यंजक 5 गुणा 4 - 3 जमा 7 एक अंकगणितीय व्यंजक है। सभी लोग बताओ, क्या ये व्यंजक जो है 5 गुणा 4 - 3 जमा 7, क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है, क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है, सभी लोग बताइए। बिल्कुल है, वेरी गुड, यस यस यस। ओके, तो मुझे धीरज नहीं, चलो धीरज नहीं, ऋषभ, ऋषभ जामगीर नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे है ये अंकगणितीय व्यंजक। ऋषभ है, क्यों है ये अंकगणितीय व्यंजक, बताइए। आपने लिखा वाई, यस, ये है अंकगणितीय व्यंजक, क्यों है, कैसे है। अंकित कुमार, आप बताइए कैसे है ये अंकगणितीय व्यंजक। शिवानी, आप बताइए कैसे है ये अंकगणितीय व्यंजक। मतलब किसी ने नहीं समझी वो चीज जो मैं समझा रहा था। सचिन, आप बताओ, सचिन बताओ कैसे है ये अंकगणितीय व्यंजक, क्यों है ये अंकगणितीय व्यंजक। मैंने अभी अभी क्या बताया, क्या होते हैं अंकगणितीय व्यंजक, जिसमें क्या हो, संख्याएं हो। ठीक है, जो अंकगणितीय व्यंजक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं दोबारा बता रहा हूं, अंक गणितीय व्यंजक दो चीजों से मिलकर बनते हैं। पहली चीज संख्याएं, और दूसरी चीज गणितीय संक्रिया। जब ये दोनों आपस में मिल जाएं, गणितीय संक्रिया से मतलब क्या है, गणितीय संक्रिया से मतलब क्या है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। संख्याएं मतलब 1 2 3 4 -5, या चलो -5 रहने दो, माइनस को हमने यहाँ लिख लिया ना, 5 6 2/3। यानी जब संख्याएं और गणितीय संक्रिया एक साथ मिल जाती है तो उससे हमारा क्या बनता है, अंकगणितीय व्यंजक बनता है। समझ में आई ये चीज सभी को। जब हमारे संख्याएं और गणितीय संक्रिया दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो व्यंजक अंकगणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे संख्याएं मैं ले लू 5 4 3 7, उनके बीच में क्या लगा दूं, इसके बीच में गुणा लगा दिया, इसके बीच में माइनस लगा दिया, इसके बीच में भाग लगा दिया। तो ये जो उदाहरण है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस किस से मिलकर बना है, संख्याओं से। संख्याएं क्या है यहाँ पर, 5 4 3 7, ये सब क्या है, संख्याएं हैं। और गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी है, गुणा, घटा और भाग। आया समझ में अब। तो अब बताओ, अब बता दोगे क्यों है ये अंकगणितीय व्यंजक, क्योंकि इसमें क्या 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 चीजें हैं।
एक तो संख्याएं हैं, एक तो क्या है, संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 5, 4, 3 और 7। और इसमें क्या है? गणितीय संक्रिया है। क्या है? गणितीय संक्रिया है। गणितीय संक्रिया से मतलब ये है कि गुणा, भाग, प्लस, माइनस। तो क्या क्या है इसमें? गुणा है, ठीक है, घटा है, गुणा है, घटा है, इसके अलावा प्लस का साइन है। तो इन्हीं दोनों चीजों से तो मिलकर बनती है गणितीय संक्रिया। इसलिए ये क्या है? एक अंकगणितीय संक्रिया है। आ गया समझ में अब सभी को? अगर पोल में क्वेश्चन पूछूं तो कर लोगे? सभी लोग बताओ जल्दी से, पक्का? ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। अगला आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन है, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? ठीक है, आपको बताना है क्या जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं। ठीक है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सोचो। ओके, सर क्वेश्चन लिख दो। लिख दूं? एक मिनट में लिख देता हूं। ठीक है, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है 9 जमा 3 माइनस 7.5। तो आपको बताना है कि ये संख्या अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं। ओके, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। वेरी गुड। 11 में से 12 में से 9 लोगों का आंसर सही है। 3 ने गलत कर दिया, 5 ने गलत कर दिया। इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, अभी अभी तो बताया था मैंने क्या होते हैं अंकगणितीय व्यंजक। जस्ट अभी अभी बताया था। इसका मतलब आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। सुननी पड़ेगी यार, अगर नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। यस, सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, और ये आसान सा क्वेश्चन आपको दिया है। और साथ साथ नोट्स बनाते रहना। अभी मैंने आपको सिखाया है अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, तो अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहो। अंकगणितीय व्यंजक दो चीजों से मिलकर बनते हैं, संख्याओं और चिन्हों से, मतलब गणितीय संक्रियाओं से। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। यही समझाया था ना मैंने। तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन दिया है। दो ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है 9 जमा 3, 9 प्लस 3 माइनस 7.5, ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। जल्दी जल्दी करो भाई, 5 लोग और बचे हैं। जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं। फास्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। जल्दी करिए। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं। यस, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी करें। पोल में आंसर हर बच्चे को करना है। आपके साथ साथ आपका पोल रिजल्ट भी शेयर किया जाता है। जल्दी करिए। वेरी गुड। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। भाई अभी भी काफी बच्चों ने गलत किया है इस क्वेश्चन को। मैंने आपको मतलब एक छोटी सी चीज ये बताई है कि जो मेरे अंकगणितीय व्यंजक है ना, जो मेरे अंकगणितीय व्यंजक है वो किससे मिलकर बनते हैं? पहली चीज संख्याओं से, और दूसरी चीज प्लस, माइनस, गुणा और भाग। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है तो क्या बनता है? अंकगणितीय व्यंजक बनता है। तो ये अंकगणितीय व्यंजक है ना? बिल्कुल है। इसमें संख्याएं हैं। संख्याएं क्या क्या है इसमें? सबसे पहले इसमें देखो संख्याएं कौन कौन सी है। संख्याएं कौन कौन सी है? 9, 3 और 7.5। अच्छा, अब अगर इसमें दशमलव आ गया तो आप लोग ये मत कह देना कि सर ये संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई संख्या? दशमलव वाली भी जो संख्याएं होती, हम अभी तक क्या पढ़ते हैं? दशमलव संख्याएं।
पढ़ी है ना दशमलव संख्याएं, तो वो भी तो संख्या होती है, इसलिए 7.5 एक संख्या है, 3 एक संख्या है, 9 एक संख्या है। इसके अलावा चिन्ह कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, प्लस का और माइनस का, तो इन्हीं दोनों चीजों से तो मिलकर बनती है एक, बनता है एक अंकगणितीय व्यंजक। तो यस, हाँ, ये अंकगणितीय व्यंजक है। सर रूट में अच्छा तो ये वो भी संख्या होती है। रूट में मैं लिख दूं 25, तो ये भी तो एक संख्या है ना। अगर मैं लिख दूं 4/5, ये भी तो एक संख्या है। समझ रहे हो, संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। ओके, सर घात वाली संख्याएं भी होती हैं। सब संख्याएं होती है मैथ में, सब संख्याएं, जहां भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा दिखे, अकेले 3 4 5 6 6/7, ये सब संख्याएं ही तो होती हैं भाई। मतलब इसमें क्या डाउट होगा आपको, संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। अब इस 5 और 6 को मैं अगर मिलाकर एक भिन्न बना दूं तो ये भी तो एक संख्या है। अगर इस 5 और 6 को मिलाकर मैं दशमलव संख्या बना दूं तो ये भी एक संख्या है। ये सब संख्याएं ही हैं। गणित तो संख्याओं से ही, संख्या है तो गणित है, अगर संख्या ना होती तो गणित ना होता। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये चीज सभी को समझ में आ गई है कि ये एक अंक गणितीय व्यंजक है। अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे, x +3 +4z, क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है, क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है। ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x y z आ गए, अब x और z आ गए। मैंने अभी क्या बताया, अंक गणितीय व्यंजक किससे मिलकर बनते हैं, संख्याओं से। क्या x z ये सब संख्या होती है क्या, ये तो क्या है मेरे, ये तो क्या है मेरे चर हैं, वेरिएबल हैं। और ये चर और वेरिएबल क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है, ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। अंक गणितीय व्यंजक में सिर्फ संख्याएं आनी चाहिए, संख्याएं और प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए मैंने। एक मैंने लिखा 4 + 5 - 6 भाग 3। एक मैंने लिखा 4 + 5x - 3y। एक मैंने लिखा 4 - z -5। एक मैंने लिखा x + y + z। इसमें से कौन सा अंक गणितीय व्यंजक है, इसमें से कौन सा अंक गणितीय व्यंजक है। तो मैंने क्या बताया था अभी, अंक गणितीय व्यंजक किससे मिलकर बना है, संख्या से, और दूसरी चीज क्या, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब इनसे मिलकर बनता है अंक गणितीय व्यंजक। तो देखो सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है, वेरी गुड, ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें संख्याएं आ रही हैं और चिन्ह आ रहे हैं, गणितीय संक्रियाएं आ रही है, तो सिर्फ यही है अंक गणितीय व्यंजक। ना तो ये अंक गणितीय व्यंजक है क्योंकि इसमें अंक गणित, अच्छा नाम से देखो अंक गणित, ऐसी गणित जिसमें क्या हो, अंक हो। अंक गणित, ऐसी गणित जिसमें सिर्फ अंक हो, यानी ऐसे व्यंजक जिसमें सिर्फ अंक हो और साथ में गुणा भाग प्लस माइनस हो, ऐसे भी याद रख सकते हो नाम से। ठीक है, तो बी ऑप्शन में इसमें देखो अंक तो हैं लेकिन साथ में ये एक्स और वाई भी आ गए, तो ये नहीं है। ऐसे इसमें देखो जेड आ गया, तो ये भी नहीं है। इसमें देखो एक्स वाई जेड आ गए, तो अंक तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। चलो, अगर सबको समझ में आ गया है तो ऐसा ही क्वेश्चन है सेम जैसा मैंने अभी आपको बताया, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया है, नहीं है। तो पोल में आंसर करना है, पहले ध्यान से देख लो 4 ऑप्शन, अभी कराया है ऐसा एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में बस इतना डिफरेंस था, मैंने उसमें पूछा था कौन सा है, इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो ध्यान से करना है, अगर आपको डेफिनेशन सभी को क्लियर है तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर मैंने भेज दिया है, करिए। कौन सा व्यंजक अंक गणितीय व्यंजक नहीं। दिया सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
बाकी लोग सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जल्दी करें सभी लोग। तो इसको ना आप अपने इसको ना इसके नाम से भी आप याद रख सकते हो। नाम क्या होता है, नहीं आ रही। कभी कभी नाम क्या होता है सब कुछ बता देता है। तो इसका नाम अंक गणितीय भी बता देगा कि ऐसा ऐसा व्यंजक जिसमें अंक हो। यस सर। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे भाई, सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। युवराज सिंह, अपना माइक बंद रखना है। स्पेशली जब पोल में क्वेश्चन पूछा जाए तब कुछ नहीं बोलना किसी को भी। हाँ, माइक आप तब ऑन करिए तो डाउट पूछना हो, ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग करें आंसर जल्दी, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 24 लोगों का आंसर आया अभी तक, अभी भी बचे हुए हैं 7-8 लोग। जल्दी करो, जल्दी सभी लोग जल्दी करें। इस क्वेश्चन का आंसर आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। आखिरी 30 सेकंड, अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो मैंने क्या बताया था अभी, अंकगणितीय व्यंजक क्या बताना है इसमें, अंकगणितीय व्यंजक कौन सा नहीं है। अच्छा ग्रीश, सी होगा इसका आंसर, सी नहीं होगा, डी होगा। कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है ये बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन ए में देखो अंक हैं 2, 78, 171 और 60, सारे अंक हैं, ठीक है। इसके अलावा अंकों के अलावा और क्या है, चिन्ह है, गणितीय संख्याएं हैं, माइनस, गुणा और माइनस। तो अंक गणितीय व्यंजक में संख्या और गणितीय संख्याएं होती है, तो इसलिए ये भी है, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें संख्याएं हैं 54, 2.5, 3, 2, 7, सब संख्याएं हैं। और साथ में गणितीय संख्याएं क्या है, गुणा, माइनस और प्लस। तो ये भी एक अंक गणितीय व्यंजक है। तीसरे में देखो संख्याएं हैं 2, 5, 5, 6, 17, सारी संख्याएं हैं। और उसके साथ में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। मतलब संख्याएं भी आ रही है और प्लस माइनस भी आ रहे हैं। मतलब सिर्फ माइनस आ रहा है, सॉरी प्लस नहीं आ रहा, और माइनस भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। अब देखो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन पे जैसे आप जाओगे सबसे पहले आपको दिख जाएगा वाई। तो क्या वाई एक अंक होता है, क्या वाई अंक होता है, क्या वाई अंक होता है, नहीं होता। अंक तो हमारे क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4.5, 6/7, ये सब होते हैं अंक। तो वाई तो अंक नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि वाई एक अंक नहीं है तो ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो सभी को समझ में आ गया होगा अंक गणितीय व्यंजक हम किसे कहते हैं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अचर की, कांस्टेंट। तो अचर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे अचर क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहे। सर जिसका मान स्थिर हो। जिसका मान स्थिर हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपका नाम, सौरभ। आपका नाम गौरव, वेरी सौरभ। गुड गौरव, सौरभ, सौरभ। सौरभ, सौरभ। वेरी गुड। तो हाँ, तो अचर या कांस्टेंट क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी भाषा में कह दूं, जो कभी ना बदले, चाहे उस पर कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन वो ना बदले, जो कभी ना बदले। तो अचर क्या होता है, जो कभी ना बदले उसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब वो चाहे कोई इंसान है, अगर वो कभी नहीं बदल रहा, हमेशा एक सा रहा, वो भी अचर है। हमारे दोस्त हैं जो ना बदल रहे हो, वो भी अचर है। तो अचर क्या होता है, जो कभी ना बदले। तो जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं होती है, 1, 2, 3, 4, -5, -7, 1/2, 2.5, √25, या 5 की घात 2, या 5 की घात 3, ये सब क्या है, अचर होती हैं। जितनी भी हमारी संख्याएं होती है ना गणित में,
वो सब क्या होती हैं, अचर या कांस्टेंट होती। क्यों होती है? एक को आप कहीं भी ले जाओ, अगर मैं इस एक को यहां लिख दूं, इस एक को आप कहीं भी ले जाओ ये एक ही रहेगा। इस एक को आप कहीं भी ले जाओ, है ना, ये एक ही रहेगा। दो को आप कहीं भी ले जाओ वो दो ही रहेगा। 2.5 को कहीं भी ले जाओ वो 2.5 ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि गर्मियों में इसको हम 2.5 बोल देते हैं और सर्दियां आते इसको ठंड लग जाती है तो ये 5 का 8 हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं, गर्मियों में भी हम इसको 2.5 बोलेंगे और जब सर्दियां आ जाएंगी तब भी 2.5 बोलेंगे, बारिश आ जाएगी तब भी 2.5 बोलेंगे। मतलब ये कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जैसा है वैसा रहता है। इसीलिए इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। सबको समझ आया? अचर का मतलब क्या होता है? जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले। मौसम बदल जाए लेकिन ये ना बदले, है ना, मौसम बेशक बदल जाए लेकिन ये कभी ना बदले, उनको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे, सालों से कुछ दोस्त होंगे आपके, जब आप छोटे थे तब भी वो आपके फ्रेंड थे, आज भी आपके फ्रेंड है, तो वो बदले थोड़ी है, वो अचर है, हो गया। ठीक है, तो अचर का मतलब सबको समझ में आ गया। तो जिसका मान स्थिर होता है, जैसा अभी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, जिसका मान स्थिर होता है, या आप कह सकते हो जो कभी ना बदलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इस चीज को आप अपने नोटबुक में या कहीं भी ऐसी जगह नोट कर लो, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अचर और चर क्या होते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना और याद रखना हमेशा। अचर क्या होता है? जो स्थिर हो, जो कभी ना बदले, मौसम बदल जाए लेकिन वो ना बदले, उसको हम कहते हैं अचर। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सब क्या है, अचर। क्यों? क्योंकि -6 ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, सर्दियां आ जाए, गर्मियां आ जाए, बारिश आ जाए, हम इस -6 को -6 ही पढ़ेंगे, इस 0 को हम 0 ही पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। 2 को हम 2 ही पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे आप इसको हिमाचल में ले जाओ या लद्दाख में ले जाओ, ये 2 जो है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, ये कभी नहीं बदलते, इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इनको हम कहते हैं अचर या कांस्टेंट। तो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, जितनी भी हमारी गणित में संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, अचर या कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। गणित की सभी संख्याएं क्या होती है, अचर की श्रेणी में आती है। गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है। ठीक है, अब एक चीज और बची। अब जैसे हम, एक तो चीज हो गई अचर, दूसरी चीज होती है चर। एक तो हो गया अचर, अचर तो वो हो गया जो कभी ना बदले, और दूसरी चीज होती है चर। दूसरी चीज क्या होती है, चर। चर वो होता है जो बदलता रहे। जो चर होता है, जो चर होता है वो क्या होता है, जो बदलता रहे, उसको हम चर कहते हैं। जैसे मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी पड़ गई, कभी ठंड पड़ गई, है ना, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ, तो वो चर है हमारा मौसम, मतलब वेरिएबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखना, गणित में जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना, या डी ई एफ, इन सबको क्या बोला गया है, चर बोला गया है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं? जब आप क्वेश्चंस करते हो तो आप खुद देखते हो, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 4 आ रहा है, अगले में एक्स का मान 10 आ गया, फिर अगले में एक्स का मान 1.5 आ गया। तो ये जो एक्स है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से बदलता जा रहा है, मौसम के हिसाब से बदलता जा रहा है। जैसा मौसम जैसा क्वेश्चन ऐसा ही एक्स। ऐसे ही वाई, वाई के भी मान बदलते रहते हैं, आपने क्वेश्चन किए होंगे, है ना, एक सवाल में एक्स का मान कुछ आ रहा है, फिर कुछ आ रहा है, वाई का मान कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने 2 चीजें सीखी। पहली चीज हमने ये सीखी है कि गणित की सभी संख्याएं क्या होती हैं, जल्दी से बताओ, गणित की सभी संख्याएं क्या होती हैं, चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताओ, गणित की सभी संख्याएं चर होती हैं या अचर होती हैं? अभी तो बताया मैंने, सर अचर होती हैं।
अचर होती हैं। वेरी गुड। तो गणित की सभी संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं। इसको ना बस आप हमेशा याद रखना, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, डी, ई, एफ, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं जल्दी बताओ? ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल, चर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? चर होते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको कभी भी चर और अचर में कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट और चर को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है सर हेलो। हाँ जी बोलिए। सर आज घर पे कुछ जरूरी काम है इसलिए सर क्लास इतनी ही ले पाऊंगा। रिकॉर्डिंग देख लेना बट याद से कल। ठीक है सर। हाँ सचिन, वही बात है, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो वेरिएबल ही होता है। एक्स की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, किसी क्वेश्चन में कुछ आती है, किसी क्वेश्चन में कुछ आती है, किसी क्वेश्चन में कुछ आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपको बताना है क्या वाई अचर है? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि चर और अचर क्या होते हैं। तो अब देखते हैं कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है। पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, सोच लो पहले। अगर आपने वो चीज लिख ली है अपनी कॉपी में जो मैंने लिखने के लिए कहा था तो आप इसको कर लोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। करिए इसको। क्या वाई अचर है? अचर मैंने अभी बताया क्या होती है। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड। 13 में से 11 लोगों का आंसर सही है, 14 में से 12 लोगों का आंसर सही है, 17 में से 14 लोगों का आंसर सही है। यस, जल्दी करें सभी लोग, जल्दी इस क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है। क्या वाई अचर है? पोल में आंसर करना है सभी को। वेरी गुड, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। अभी अभी मैंने समझाए थे चर और अचर क्या होते हैं। देखो, जो मैं समझाता हूँ ना क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट कर लिया करो कि वहीं से आएगा। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैंने चर अचर समझाया तो क्वेश्चन भी चर अचर में से ही आएगा। इसीलिए जो मैं समझाता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया करते रहा था। इस क्वेश्चन को भी बताओ यार, काफी लोगों ने गलत कर दिया है। यस करिए, बाकी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन को। सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं, 10 सेकेंड और हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अभी अभी मैंने आपको ये 2 लाइन लिखाई थी, ये लिखी थी सभी ने, ध्यान से देखो। मैंने लिखवाई थी पहली लाइन, गणित की सभी संख्याएं अचर होती हैं, और दूसरी लाइन मैंने लिखवाई थी ए बी सी एक्स वाई जेड डी ई एफ चर होते हैं। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड ये लिखा हुआ है ना दूसरी लाइन, इसीलिए तो मैंने लिखवाई थी कि आप इसको नोट कर लो और फिर क्वेश्चन कर सको। ये जो दूसरी लाइन मैंने लिखवाई है वो किस लिए लिखवाई थी कि आप इसको नोट कर लो और भूलो ना। दोबारा कह रहा हूं, इसको नोट कर लो। अचर और चर में कंफ्यूज नहीं होना है। अचर जो ना बदले, जैसे गणित की सभी संख्याएं। चर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये चर होते हैं। तो ऐसा ही तो क्वेश्चन था, आपसे बोला गया था क्या वाई अचर है? तो हमने तो अभी पढ़ा था वाई क्या है। वाई क्या है? वाई क्या है? अभी तो पढ़ा था, अभी तो पढ़ा था वाई क्या है? चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाई की जो वैल्यू है, वाई का जो मान है वो बदलता रहता है। वाई का मान बदलता रहता है, इसलिए वाई क्या है? एक चर है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या वाई अचर है? नहीं, वाई क्या है? चर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कोई बहुत बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर दिया था, तो दोबारा कह रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं। गणित की संख्याएं होती हैं अचर,
गणित की संख्या क्या होती है? अचर। लिख लो यार प्लीज, इसको लिख लो प्लीज प्लीज प्लीज। और क्यों होती है अचर? क्योंकि वो नहीं बदलती। और जो ये हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? चर। प्लीज यार इनको लिख लो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत काम आएंगे ये। और अगर आप बार बार इनको भूलोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर हिंदी में याद नहीं हो रहा तो इंग्लिश में याद कर लो, कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे आपका मन करे ऐसे याद कर लो, पर इसको याद कर लो, याद रख लो। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ध्यान से करना आप। देखो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उससे पहले अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। ध्यान से करना अगला क्वेश्चन, ठीक है? आपको बताना है व्यंजक m+3 में अचर क्या, m+3 में अचर क्या, ये बताना है। अब बहुत आसान है ये, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है दोबारा जो मैंने बताई थी तो बहुत आसान है। सोच लो पहले ध्यान से, फिर मैं आपकी स्क्रीन पर पोल भेज रहा हूँ। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है इसमें अचर क्या है। सभी लोगों को करना है ये क्वेश्चन। अभी अभी मैंने बताया था अचर क्या होता है, अभी अभी। तो उस चीज को लिख लो कॉपी में, हेल्प ले लिया करो। 10 बार एक क्वेश्चन को कर लोगे ना चर और अचर में, तो वो याद हो जाएंगे आपको, फिर कभी नहीं भूलोगे। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कांस्टेंट बताना है इसमें से, व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन m+3। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, करिए, वेरी गुड। इस बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन अभी भी 2 लोगों का आंसर गलत है, 3 लोगों का आंसर गलत है, 4 लोगों का आंसर गलत हो गया है। जैसे ही मैंने कहा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, रिस्पॉन्स है, तो काफी लोगों ने गलत कर दिया, नजर लग गई। कोई बात नहीं, 25 में से 19 लोगों का आंसर ठीक है, 6 लोगों का अभी भी गलत है। तो दोबारा बताऊंगा मैं फिर अचर क्या होता है। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। अचर बताना है इसमें क्या, और मैंने अचर आपको बताया था क्या होता है। अच्छा, अचर को आप ऐसे याद रख सकते हो, एक तरीका बताऊं, जैसे अमर होता है ना, अमर है ना, अमर ऐसे ही अचर होता है। अमर भी तो वही होता है जो कभी ना, चलो उसको मैं नहीं बोलता वो वर्ड, और अचर भी जो कभी ना बदले। अमर अचर ऐसे याद रख लो, रख सकते हो ऐसे याद। अमर अचर क्या होता है? अमर होता है, उसे किसी भी मौसम में ले जाओ, अमर है वो। ओके, चलो ठीक है। अभी भी बचे हुए हैं कुछ लोग, तो लास्ट कितने सेकंड दे दूं? 15 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड 6 लोग बचे हुए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा, एक और तरीका मैंने जैसे अभी बताया, आप ऐसे याद रख सकते हो। अचर क्या होता है? अमर होता है। अचर क्या होता है? अमर होता है, मतलब कुछ भी हो जाए वो नहीं बदलेगा। अचर क्या होता है? अमर होता है, ऐसे याद रख लो। मतलब दोनों चीजें मिलती जुलती है ना। मैं खुद चाहता हूं कि किसी ना किसी तरीके से आपके माइंड में ये वर्ड घुस जाए, एक बार घुस गया कभी नहीं निकलेगा, इसलिए मैं अलग अलग तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अचर क्या होता है? अमर होता है। अमर मतलब कुछ भी हो जाए वो ना बदले, कुछ भी हो जाए वो ना बदले। तो m+3, तो मैंने बताया था गणित की सभी संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं। गणित की सभी संख्याएं अचर होती है। तो इसमें गणित की संख्या कौन सी है? 3। इसमें गणित की संख्या कौन सी है? 3। तो 3 क्या होगा? अचर होगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3। एम क्या है? एम क्या है? चर है। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सभी क्या है? चर है। और जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या है? अचर है, अमर है। वो उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ चाहे मौसम कुछ भी हो, सर्दी गर्मी, वो ऐसे की ऐसी ही रहेंगी। ठीक है,
बार बार मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। रेडी सभी लोग, पक्का? अब नहीं भूलोगे। अचर क्या होती हैं? संख्याएं। और चर क्या होते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इसमें आपको बताना है 2y+3z में अचर क्या है। ठीक है, तो तरीके भी मैंने बता दिए हैं, अब कैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, पोल में इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, तो क्वेश्चन में भेज रहा हूं। ओके, सोच लो पहले, आसान है ये भी। अचर को मैंने याद रखने का तरीका भी आपको बताया, अमर से याद रख सकते हो। तो इसमें आपको बताना है अचर क्या क्या है। ओके, वेरी गुड। इन चीजों पे इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है, अचर और चर पे, जिससे आप सीख जाओ, ये बहुत काम आएंगे। ठीक है सर, कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें इस क्वेश्चन का आंसर। ओके गुड, सॉरी सर, गलत कर दिया। कोई बात नहीं यार, थोड़ा ध्यान से करा करो। मतलब वोट करने से पहले ना एक बार चेक कर लिया करो कि कौन सा ऑप्शन चूज किया है। जैसे ही वोट दब जाता होगा तब एकदम से आता होगा, यार ये क्या कर दिया, गलत कर दिया था, मुझे आता था फिर भी गलत कर दिया। कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी, बाकी लोग करें। हाँ जी बोलिए। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ कि कौन सा पे टिक किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन वोट करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो ऑप्शन आपने कौन सा टिक किया है, क्योंकि एक बार अगर वोट हो गया ना फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो वो रिजल्ट में स्टोर हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, मेन चीज ये आपको समझ आ गया होगा, पवित्रा समझ तो आ गया ना अचर क्या है और चर क्या है। यस सर। ठीक है, चलो अभी काफी लोग बचे हैं। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स हैं, जल्दी करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके वेरी गुड, मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे। तो अचर क्या होते हैं? अचर क्या होते हैं? अमर होते हैं। अचर क्या होते हैं? अमर होते हैं। अमर से मतलब है कुछ भी हो जाए वो नहीं बदलेंगे, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये 2 और ये 3 जैसे हैं वैसे रहेंगे। सर है ये ना? अचर है। इसीलिए ये क्या है? अचर है। तो 2 और 3 क्या है? हमारे अचर है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अचर क्या होती है? दोबारा बता रहा हूं, अचर क्या होती है? हमारी संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती है। अब एक चीज याद रख लो ना, हमारी संख्याएं अचर होती है, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। अब एक चीज अपने माइंड में फिट कर लो कि हमारी जो संख्याएं हैं वो अचर होती हैं, कांस्टेंट होती है, वो कभी नहीं बदलती। दूसरी तो अपने आप आपके माइंड में फिट हो गई। ठीक है, एक चीज बस ये याद रख लो, संख्याएं अचर होती हैं, संख्याएं अचर होती हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? अचर क्यों होती? क्योंकि वो कभी नहीं बदलती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 और 3। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है चर। अब चर मैंने बता दिया था, फिर भी एक बात। ठीक है, तो चर क्या होता है? जो बदलते रहे, जो बदलते रहे। जैसा मौसम, जैसे हालात, वैसा अगर इंसान हो जाए, है ना? जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, तो वो जो दोस्त हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, चर बोलेंगे। जो हमारे दोस्त समय के साथ बदल जाते हैं, अपने नए दोस्त बनाकर हमें भूल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वो दोस्त क्या है? हमारे वेरिएबल हैं, चर हैं। ठीक है, तो चर मतलब जो बदलते रहें उनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जिनका मान स्थिर ना हो। ठीक है, तो जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, चर भी संख्या को ही दर्शाता है, लेकिन इसका मान स्थिर नहीं होता, अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन में ये लिखा गया है कि जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, ये
दर्शाते तो संख्याओं को ही है, x बराबर 3 आया, x बराबर 4 आया, x बराबर 5 आया, लेकिन इनके मान बदलते रहते हैं। ये जो x है ये बदलता रहता है, किसी क्वेश्चन में 3 आया, किसी में 4 आया, किसी में 5 आया। ऐसे ही ये y किसी में 1 आ रहा है, किसी में 100 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जो बदलते रहे वो क्या है, हमारे चर है। तो एक चर को दर्शाने के लिए हम इन अक्षरों का यूज करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं सिर्फ इन्हीं का यूज करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। इत्यादि भी लिखा हुआ है ना, इत्यादि का मतलब ये है इनके अलावा भी। तो जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ, सभी के सभी हमारे गणित में चर को दर्शाते हैं। ठीक है, और अगर नहीं दर्शाएंगे तो वहां पर आपको लिख कर दे दिया जाएगा कि सी जो है एक चर है। बाई चांस कोई क्वेश्चन है उसमें आपको कहीं कहीं आप जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होता है सी जो है एक चर है, तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि सी जो है, सॉरी सी अचर है। सी क्या है, अचर है। तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि सी अचर है। और अगर नहीं बताया गया है तो मतलब ये हमारे सभी क्या होते हैं, चर होते हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो ABCRSMNXYZ ये सब क्या है, मेरे चर हैं। क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करें, रेडी सभी लोग? जैसे अचर के क्वेश्चन कहते हैं ऐसे चर के हैं। तो चर क्या होते हैं, ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो क्या y एक चर है? इस बार आपको बताना है क्या y एक चर है। तो आपको पोल में आंसर करना है इसका। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने आपको चर पढ़ाया है तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है क्या y एक चर है। सर मैंने तो कर भी दिया। हाँ जी, वेरी गुड। 16 बच्चों का आंसर आ गया भाई, वाह, कुछ ही सेकंड्स में। गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, आपको एक चीज और बतानी थी, क्वेश्चन करते रहिए। अब से जो आपको होमवर्क है ना, एक डिफरेंट वे में मिला करेगा। अब तक होमवर्क ऐसे मिलता था कि मैं बता देता था कि ये एक्सरसाइज कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना। अब ऐसा होमवर्क मिलेगा आपको कि आपको भी करने में मजा आए। आपको एक लिंक दिया जाएगा होमवर्क के रूप में। ठीक है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, 4 या 5 या 6 जितने भी क्वेश्चंस हो। मतलब जैसे आप पोल में आंसर करते हो ना, उसी तरीके से फोन में। तो आपको क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ABCD फोन में सेलेक्ट करो और उसको सेंड कर दो। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, उसको सॉल्व करके सेंड कर दिया। ठीक है, तो अब आपको होमवर्क एक लिंक आपको के साथ शेयर किया जाया करेगा रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है, ठीक है। तो जब आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी उसके बाद आपका होमवर्क आपको मिला करेगा। तो अब से ऐसा हुआ करेगा। बाकी कैसे लिंक पर क्लिक करना है, कैसे उनको आंसर करने हैं, वो आपको मैं कल अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, या कल ही आपको बता दिया जाएगा वीडियो वगैरह की हेल्प से। ठीक है, तो अब आपको होमवर्क किस तरीके से मिला करेगा। तो सभी लोग अब होमवर्क करना आपके लिए और थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाएगा, है ना। मतलब कॉपी में तो सॉल्व करना, फिर बुक में से क्वेश्चन देखना, वो तो हम काफी टाइम से करते हुए आए हैं। अब आपके सामने एक लिंक आया करेगा, लिंक पर आप क्लिक करोगे, क्वेश्चंस आएंगे और साथ के साथ आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस ठीक किए। ठीक है, जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट कर लोगे, तो जैसे ही आप सब कुछ एकदम सेट करके सेंड कर दोगे सारे क्वेश्चंस को, तो आपके सामने एक फाइनल रिजल्ट आएगा कि आपको इतने क्वेश्चन दिए गए थे और आपने इतने उसमें से ठीक। तो अब ऐसा हुआ करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। यस, तो अभी अभी बताया गया था चर क्या होते हैं, जो बदलते रहते हैं। तो जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ABCDXYZ, ठीक है, XYZ, ये सब क्या है मेरे, ये सब क्या है मेरे चर। तो इसीलिए y भी क्या है, एक चर है। यानी हाँ, y एक चर है। हाँ, y एक चर है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। x-7 में चर क्या है? बहुत आसान। x-7 में चर क्या है? तो पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजा। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने पोल में, है ना।
ठीक है, ओके। तो आपको बताना है इसमें चर क्या है। सभी लोग बताइए, x-7 में चर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ओके, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। इसमें आपको बताना है चर क्या है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। हाँ जी, आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो इसमें हमें बताना था कि चर क्या, किसमें, x-7। तो चर क्या होते हैं, हमारे जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो सब चर हैं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर x क्या होगा, हमारा चर होगा। x क्या होगा, हमारा चर होगा। ठीक है, क्योंकि x का मान बदलता रहता है। किसी क्वेश्चन में x का मान 4, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 100, किसी में 1000, किसी में 5, किसी में कुछ, ये बदलता रहता है, एक जगह टिकता नहीं। तो ये चर है मेरा। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला सवाल करें भाई। रेडी सभी लोग। अच्छा यार, ऐसे डिजाइन वर्क वगैरह में बना कर मत भेजो, काजल। चलो, इसमें बताना है चर क्या क्या है। ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें, पोल में आंसर करना है। चार ऑप्शन है आपके पास, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर मैंने भेज दिया है। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। व्यंजक 2y² - 3z³ में चर क्या है। व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन y 2y² - 3z। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब 20 लोगों का एक साथ आंसर आया है। वाह, ग्रेट। जल्दी से कर दो भाई, जो लोग बच गए हैं। 4-5 लोगों को और बच गए हैं, जल्दी कर दीजिए, आखिरी 15 सेकंड है। 5 लोग बचे हैं बस, 5 लोग, जल्दी कर दो। 5 लोग बचे हैं बस आंसर देने के लिए। सबका आंसर सही है, सबका। गुड। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी कर दो। 3 लोग, जल्दी से। 3 लोग और बचे हैं, फास्ट फास्ट। 3 लोग, जल्दी से कर दो आंसर। लास्ट 10 सेकेंड्स। 3 स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर फास्ट। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। गुड। 3 लोगों ने आंसर नहीं किया, बाकी जिन्होंने भी आंसर किया सबने एकदम सही आंसर किया है। तो इसमें चर क्या होंगे, चर क्या होते हैं जो कभी ना बदले। जो जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं ABCD, ये सब क्या है, मेरे चर हैं। तो इसमें अल्फाबेट्स क्या क्या है, Y और Z। तो Y और Z क्या है, मेरे चर। ठीक है, Y और Z क्या है, मेरे चर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3 चीजें पढ़ी। पहली चीज हमने पढ़ी क्या होते हैं। ठीक है, अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी चर क्या होता है, और तीसरी चीज हमने पढ़ी अचर क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज मजा आया होगा इन तीनों चीजों को पढ़ने में, और आपको समझ में भी आ गई होंगी। कैसी लगी क्लास, सबको समझ में आई ये तीनों चीजें। हालांकि लास्ट तक आते आते, इस क्वेश्चन तक आते आते सबके आंसर सही आने लगे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया, उसके 3 टॉपिक आज हमने कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। जैसे क्या सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, थैंक यू।
ठीक है, तो जैसे अंकगणितीय व्यंजक होते हैं ऐसे ही बीजीय व्यंजक हमें पढ़ने हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी आपका जो होमवर्क है मैंने आपको बताया, एक लिंक आपको कल भेजा जाएगा, कल या परसों, जब भी, कल ही भेज दिया जाएगा वैसे। ठीक है, सर मेरे तो क्वेश्चन गलत हो गया है। कोई बात नहीं सचिन, क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो वो गलत भी होंगे, ऐसा कभी कभी होता है कि सब कुछ सही हो जाए, थोड़ी चीजें गलत भी होनी चाहिए। अगर गलत होगी तभी हम सीखेंगे और वो हमें हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिनके डाउट है वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।